पंजाब में तकरीबन 60% से ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं वो कंट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो कंट्रैक्ट पे भर्ती होती है वो कंट्रैक्ट पॉलिसी 2004 के तहत होती हैं। अमूमन जो इनिशियल कंट्रैक्ट पीरियड होता है वो 3 साल या 5 साल का होता है। जब ये पीरियड ख़त्म होता है तो अथॉरिटी की मर्ज़ी होती है आपकी जो है कंट्रैक्ट एक्सटेंड करे या आपका कंट्रैक्ट टर्मिनेट करे। टर्मिनेशन की सूरत में मुलाजिम को कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाते। तो जो कंट्रैक्ट पॉलिसी 2004 के तहत एक एक चीज़ वाज़े लिखी गई है कि जो पीरियड होता है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन, जब आप अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रैक्ट पॉलिसी 2004 के तहत होती हैं। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि अब इनको जो अगर किसी ने रेगुलर होना है कंट्रैक्ट पॉलिसी के तहत जो अपॉइंट हुए हैं तो किस तरह रेगुलर होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कंट्रैक्ट के ऊपर भर्ती होते हैं 1 से 16, जो 1 से 16 भर्ती होंगे वो तो इजीली जो होते हैं उनको अब जो एक्ट आ चुका है रेगुलाइजेशन का, 3 साल मुकम्मल करने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको रेगुलर किया जाए। ये लाजमी, अब ये तो नहीं कि हर कंट्रैक्ट मुलाजिम इसमें अपनी रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकता है। इसकी भी जो प्रोविज़न कुछ है इसके प्रोवाइडेड दिया गया एक्ट के अंदर वो 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि जो आपकी कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है वो लम सम पैकेज के ऊपर ना हो। लम सम पैकेज, अगर लम सम पैकेज के ऊपर है दैन भी जो एम्प्लॉय होता है वो एलिजिबल नहीं होता। दूसरा ये है कि जो आपकी कंट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट है वो प्रोजेक्ट के ऊपर ना हो। जिनके अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर उन्होंने आपको कंट्रैक्ट पे रखा है तो उस सूरत में भी आप नहीं क्लेम कर सकते कि मुझे रेगुलर किया जाए। तीसरी शर्त ये है कि 2018 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पहले थी वो कुछ उसमें नरमी थी लेकिन एक्ट आ चुका है ना, उसके बाद जो भी आपकी भर्ती हुई वो इश्तिहार आया हो उसमें बाकायदा, जिस तरह होता है कमेटी बैठी है उसके बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई, दैन उस सूरत में आप एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट उसमें रेगुलाइजेशन के लिए। उसके लिए आपको 3 साल का अरसा होना लाजमी है। अब मसला ये है कि जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन का जो सबसे ज़्यादा मसला है आजकल, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, 10 कंट्रैक्ट पे सीटें होती हैं, 5,000 10,000 उसके ऊपर कैंडिडेट होते हैं। जब बंदा भर्ती हो जाता है तो बड़ा खुश होता है जी नौकरी मिल गई सारे को, लेकिन उसके बाद जो आजकल जो सबसे बड़ी ज़्यादती गवर्नमेंट कर रही है, जब भी किसी कंट्रैक्ट मुलाजिम को रेगुलर किया जाता है तो उसका जो कंट्रैक्ट का पीरियड है वो शामिल नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 10 साल कंट्रैक्ट सर्विस की है, 15 साल की है, लेकिन जब भी उसे रेगुलर किया जाएगा उसका जो दौरानिया है कंट्रैक्ट का, ना उसकी पेंशन मिलेगी, ना वो आपकी प्रमोशन के लिए शामिल होगा और ना ही जो आपकी सीनियरिटी है वो इसमें मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती जो पंजाब में हो रही है, इसके ख़िलाफ़ हमने अपीलें की थी, रिटें की थी, तो रिटें हमारी अलाउ हुई थी, अपीलें अलाउ हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था नहीं जी इनका जो कंट्रैक्ट का पीरियड है वो भी आप सीनियरिटी, प्रमोशन और पेंशन के लिए शुमार करें। तो काफ़ी लोगों के आर्डर इम्प्लीमेंट भी हो गए थे, लेकिन महकमा चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आर्डर थे सारे सेट असाइड करके डिक्लेयर किया था कि जो कंट्रैक्ट एडहाक पीरियड और कंट्रैक्ट पीरियड जो होता है वो आपकी पेंशन, सीनियरिटी और प्रमोशन में शुमार नहीं होता। इस आर्डर के बाद लाखों लोग इस आर्डर से मुतासर हुए थे, जिसके बाद एक जॉइंट रिव्यू फाइल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक पेंडिंग है। उम्मीद काफ़ी है कि वो रिव्यू पटिशन हमारी इंशाल्लाह अलाउ हो जाएगी और जो कंट्रैक्ट का पीरियड है वो सारा उसके जो बेनिफिट हैं जो नीचे से सर्विस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किए थे वो सारे बेनिफिट हम मिलेंगे। अब कुछ जो कंट्रैक्ट मुलाजिम है उसके जहन में होता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरी कहाँ पे दादरसी होगी। पहली बात तो ये है कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन सिविल सर्वेंट भी नहीं है, ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट शुमार होते हैं ना ही सिविल सर्वेंट शुमार होते हैं। अब अगर उनको कोई इशू बन गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की उन्होंने कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है या कोई और इशू है, तो वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा सकते। उनके पास एक ही दादरसी होती है, वो हाई कोर्ट में अपना केस करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट भी जब आपकी वो कंट्रैक्ट, जब बंदा कंट्रैक्ट पे भर्ती होता है तो कंट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उसमें क्लियर लिखा होता है कि जो कंट्रैक्ट है ईदर पार्टी, यानी कि जो मुलाजिम होता है या जो डिपार्टमेंट होता है उनमें से कोई भी उससे टर्मिनेट कर सकता है। तो इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट भी कहती है जी ये देखें आपने ख़ुद ये साइन किया हुआ है। तो उस सूरत में हाई कोर्ट बहुत कम एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें वो इंटरफेयर करती है। अगर किसी का कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है
तो उस सूरत में हाई कोर्ट बहुत कम, उसमें थोड़ी एक्सेप्शनल ग्राउंड्स बतानी होती हैं हमें, देन जाके वो रीइंस्टेट होता है। तो काफ़ी इसके ऊपर जजमेंट्स हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक बंदे का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, उसमें कोई एलिगेशन नहीं है, सिंपल टर्मिनेट कर दिया, तो उसमें फिर उनको जो रीज़न है उसमें बतानी पड़ती है कि क्या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है या उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका उनको सबूत देना पड़ता है सारा, उसके बाद वो टर्मिनेट होते हैं। दूसरा होता है कि एलिगेशन लगाते हैं मिसकंडक्ट का, करप्शन, गैर हाज़िरी, इनएफिशिएंसी, कोई अगर कोई मिसकंडक्ट लगाते हैं, तो उस सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है 1997 SCMR 1552, ये आप नोट कर लीजिए, 1997 SCMR 1552। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को भी नौकरी से निकालते हैं देन प्रॉपर रेगुलर इंक्वायरी होगी, उसे अपने डिफेंस का मौका दिया जाएगा, देन जाके आप उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब दूसरी एक और बात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 बंदे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है, उसमें से 2 बंदों को एक्सटेंड करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट, 18 का वो नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। इस सूरत में भी जो बाकी 18 होंगे वो डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे हाई कोर्ट में रेट करके अपनी जो एक्सटेंशन है वो ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी को रेगुलर नहीं कर रहे, कुछ को कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे, देन भी डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे आप उसमें बंदा केस कर सकता है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी यानी कि ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए। मज़ीद भी अगर कोई चीज़ रहती है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा।